Dr. Sanjay Solanki, an accomplished homeopathic doctor with an impressive 30 years of clinical experience. He is a cherished mentor who has nurtured countless junior practitioners, instilling confidence and excellence in the practice of homeopathy. Furthermore, he is a co-founder of the international organization Homeopathy for Humanity, alongside Tikva Session of Israel. They have played a pivotal role in advancing the awareness and understanding of homeopathy on a global scale. Let's welcome Dr. Sanjay Solanki. मेरा नाम डॉक्टर संजय सोलंकी। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अंबेजोगाई में होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूं। मेरे प्रैक्टिस को लगभग 30 इयर्स हो गए। यहाँ पे मेरा एक छोटा सा क्लिनिक है, शारदीय होम्योपैथिक क्लिनिक। हम सभी जानना चाहते हैं कि आप होम्योपैथी के लिए इतने पैशनेट क्यों हैं और कब से हैं? पिछले कुछ सालों से अगर देखा ना, हम लोग होम्योपैथी जीते हैं। क्यों? तो होम्योपैथी एक वे ऑफ लाइफ। होम्योपैथी अगर समझना है तो तुम्हें लाइफ को समझना बहुत ज़रूरी है। आज ये बात जब हम समझते हैं ना, तो ये बहुत आसान हो जाता है कि होम्योपैथी को समझना। तो जितना पैशनेट तुम रहोगे होम्योपैथी के लिए, तुम्हारी लाइफ के लिए, अपने आप को समझने के लिए, तो दैट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड होम्योपैथी, टू प्रैक्टिस होम्योपैथी। हम आपके 30 ईयर ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस में कोई बहुत इंटरेस्टिंग केस हो वो जानना चाहते हैं। मेरी लाइफ में या फिर मेरे क्लिनिक में, मेरे इतने 30 सालों के एक्सपीरियंस से मैं यहाँ से आप लोगों के साथ में मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सालों पहले एक औरत को मेरे क्लिनिक में लाया गया, अपने हाथों में उठा के लाया गया। उसके पूरे बदन में बहुत पेन्स थी और छोटी छोटी जो नोडल्स होती है पूरे बॉडी के अंदर वो डेवलप हो गई थी। तो ये पेन इतना ज़्यादा था। और जब मैंने उसकी फाइल देखा तो उसको क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया ये बीमारी थी। इसका मतलब एक टाइप का एक ब्लड कैंसर है। ये पेशेंट को एवरी 8 दिन को या 10 दिन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगता था। और उसके बाद में मैंने देखा कि वो मेरे पास एक्चुअली आए थे कि उसका दर्द कम होना चाहिए। मैंने तो बोला था कि मैं तो ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकूँगा। तो उसके रिलेटिव्स ने बोला कि डॉक्टर साहब कि सिर्फ तुम इसका दर्द ठीक करो, दर्द भी ठीक हो जाता वो। क्योंकि वो पेशेंट लगभग मरने वाली है ये समझ के एलोपैथिक हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज मिला था एंड वो घर पे ही थी। तो उसके बाद में मैंने देखा कि मुझे क्या देना चाहिए। पूरे केस में मुझे चाहिए कि इसको ये जो कोर होता है, जो सेंटर होता है, वो एक केस में ये जनरलाइज था। तो वही बात देख के मैंने उसको एक दवाई दी है। वो दवाई आयोडीन थी। और जो लक्षण मैंने देखा कि जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी, जो पेनफुल कंडीशन में। जैसे ही दवाई दी तो मुझे भी उतना शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये दवाई क्या करेगी। और जैसे ही एक 8 दिन 10 दिन गुजर गए, उसके बाद में मैं क्या देखता हूँ तो वही औरत अपने पैरों पे चल के
क्लिनिक में आती है, उसका सारा दर्द ख़त्म हो जाता है, उसके ये सारे जो नोट्स आई थी वो ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद में कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन वो उसने नहीं ली। उसके बाद में भी लगभग 7 साल तक वो जिंदा रही, और मरी भी तो ना कैंसर की वजह से, कैंसर से नहीं मरी वो, उसको हार्ट अटैक हुआ, उसमें वो चली गई। यही एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद में उसने जो सिखाया, एक केस ने जो सिखाया कि केस में अगर तुम सही ढंग से सोचते हो, सही केस में उसका सेंटर पकड़ने की कोशिश करते हो, और तो तुम मिस नहीं करोगे, चाहे कितनी भी ड्रेडफुल डिसीज़ हो, वो एक होम्योपैथ अच्छी तरह से ठीक कर सकता है। बहुत अच्छा केस बताया आपने। अब हम ये जानना चाहते हैं कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते वक्त आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। होम्योपैथी करते टाइम जो मैंने लाइफ में अगर कुछ फेस किया है, क्योंकि होम्योपैथी प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है जितना आसान उसे पास होने में है। तो यहाँ पे मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, पेशेंट्स भी बहुत कम आते थे, तुम्हारा इनकम का जो रिसोर्स है वो तुम्हें डेवलप करना भी ज़रूरी है, तुम्हारे जो रेंट्स है, बिल्स है, वो पे करने के पैसे भी चाहिए। शुरू में तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उसकी वजह से मैंने कम से कम 4 साल मुझे एक्चुअली लगे कि पूरा स्टडी करके समझने में और अच्छी तरह से पेशेंट को उनका न्याय देने में। और वो 4 साल मतलब उतने अच्छे नहीं थे इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, लेकिन उसमें टिके रहना और उसके रहने के बाद आज जो मिला है वो बहुत एक अभिमान, एक प्राउड फील होता है कि मैं एक होम्योपैथ। बहुत सही बोला आपने कि मुश्किलें तो आएंगी, बट टिके रहना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस, हार्ड वर्क इज़ द की टू ओवरकम प्रॉब्लम्स। आप बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स के मेंटर ऑलरेडी हैं, और न्यू होम्योपैथ्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? नए होम्योपैथ्स को क्या राय दे सकता हूँ? बेसिकली अगर कुछ अच्छा होम्योपैथ बनना है तो एक बात इसमें भी लागू होती है जो हमारी लाइफ में भी लागू होती है कि हमें कुछ इतने आसानी से नहीं मिलता है, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा, और पूरी लाइफ पढ़ना पड़ेगा। जिसे मेहनत करनी है, जिसे पढ़ना है, जिसे पढ़ना अच्छा लगता है, वो अच्छा होम्योपैथ बन सकता है। जिसे लाइफ एंजॉय करनी आती है, लाइफ समझनी आती है, वो अच्छा होम्योपैथ बन सकता है। और अगर बेसिक बातें तुम सीखे हो, कहने बनने होम्योपैथी क्यों निकाली, और उसके आंखों से अगर देखते हो कि होम्योपैथी क्या है, तो
हम लोग चाहे कौन से भी मेथड फॉलो करें, कभी फेल नहीं होंगे। एक बात याद रखना है कि नियम बदल सकते हैं, सिद्धांत कभी नहीं बदलेंगे। होम्योपैथी जिस सिद्धांतों पे खड़ी है, जो प्रिंसिपल्स पे खड़ी है, वो प्रिंसिपल अगर कोई मेथड ब्रेक करता है तो मेथड पे टिके रहना तुम्हें एक डेड एंड पे लेके जाएगा, और वो डेड एंड से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो इतना मैं कहना चाहता हूँ, प्रैक्टिस चाहे कौन सी भी मेथड की करो, मेहनत खूब करो, और होम्योपैथी की प्रिंसिपल से अपना पैर कभी मत उठाओ। क्योंकि जो मेहनत हमारे मास्टर सैमुअल हैनीमैन ने करी है, उनकी नॉलेज, उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी ये सिस्टम डेवलप करने में लगी वाली मेहनत, उतनी मेहनत मेरे ख्याल से हम होम्योपैथ नहीं करते। तो उसे डाउट करना गलत बात है। एक लॉजिकली अगर तुम समझते हो, अगर तुम्हें उसे लगता है कि वो गलत है, तो पहले उनको पढ़ो, उनको पढ़ने के बाद तुम बाकी के मेथड्स की तरफ जा सकते हो। हैनीमैन ने बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत डिटेल में बताया है। बॉडी की स्टडी तो उसकी वो पहले समझो, एंड वो अगर समझते हो तो मेथड कौन सी नहीं बुरी नहीं है। अपने पैर होम्योपैथिक प्रिंसिपल के ऊपर फर्मली स्टैंड या फोल्ड करना है, ये बोलना नहीं है। यही बात मैं बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय सोलंकी, अपनी स्टोरी एंड अपनी एडवाइस शेयर करने के लिए। हम ये वीडियो एंड करते हैं सर की कही हुई बातों के साथ कि नथिंग कम्स ईजी, वी नीड टू स्टडी हार्ड, वी नीड टू अंडरस्टैंड लाइफ एंड एंजॉय लाइफ। लाइफ में सीरियस नहीं, सिंसियर होना ज़रूरी है। फिर मिलेंगे किसी रिनाउंड, एस्टीम्ड, एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ के साथ एंड शेयर करेंगे उनकी जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। Bye for now from Dr. Madhu Azad.